नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है 2025 का, जो कि आज से आपका स्टार्ट था 12 नवंबर से। फर्स्ट शिफ्ट का जो कि आपका एग्ज़ाम फिनिश हो गया, तो उसका भी वीडियो जो कि अपलोड कर दिया गया है, तो देख लीजिएगा अगर आपका भी आगे एग्ज़ाम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 12 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया होगा या इससे ही रिलेटेड जो कि आपका क्वेश्चन बना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मुगल सम्राट की हत्या अंग्रेजों द्वारा जो कि की गई थी, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी आलमगीर द्वितीय और फारुखसियार जो कि आपका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों हालांकि सीधे तौर पर ब्रिटिश सेना द्वारा नहीं, बल्कि उनके एजेंटों द्वारा और मराठों की सहायता से फारुखसियार और आलमगीर द्वितीय दोनों की हत्या जो कि हुई थी। फारुखसियार की बात कर ले तो इनकी हत्या जो कि सैयद बंधुओं द्वारा मराठों की मदद से की गई थी। वहीं आलमगीर द्वितीय की बात कर ले तो इनकी हत्या उनके वाजिर गाजी उद्दीन के कहने पर जो कि की गई थी, जब अंग्रेजों ने मराठों की मदद से दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। तो यह घटना मुगल साम्राज्य के पतन का एक जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आपका आया था कि झोड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झोड़ा नृत्य जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र के लोकप्रिय है। यह नृत्य अक्सर शादियों, मेलों और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान जो कि वसंत ऋतु में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के विषुवतीय तल यानी 0 डिग्री झुकाव में परिक्रमा करता है, तब वह किस कक्ष में जो कि होता है। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के विषुवतीय तल यानी 0 डिग्री झुकाव में परिक्रमा करता है, तो वह भूसमकालिक कक्ष यानी में होता है। यदि यह कक्ष वृत्ताकार और पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के साथ संरेखित हो, तो यह भूस्थिर कक्षा बन जाती है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका है कि सीए भावना देवी किस खेल से संबंधित है। तो सीए भावना देवी अगर पूछा होगा तो तलवारबाजी से जो कि संबंधित है। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज थी और सेवर तलवारबाज में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए और भी क्वेश्चन जान लेते हैं कि आपका इससे क्या क्या बन सकता है। तो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा जो कि आपका भाला फेंक से संबंधित है। वहीं पीवी सिंधु जो कि अगर पूछे तो बैडमिंटन हो जाएगा आपका राइट आंसर। वहीं सीए भावना जो कि आपका अगर पूछा गया हो तो तलवारबाजी यानी फेंसिंग जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मीराबाई चानू अगर पूछे तो भारत लोनन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, अगर पूछे तो हॉकी जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अमीवा किस उपनाम से जाना जाता है। अगर ये आपसे पूछा होगा तो पिसिडियम जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो चलिए जान लेते हैं। अमीवा का कोई विशिष्ट लोकप्रिय उपनाम नहीं है, लेकिन इसे इसके चलने के तरीके के कारण जो कि नकली पैर वाला जीव या छपाद वाला जीव जो कि कहा जाता है, पिस्डोपोडिया जो कि आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, मांग का आलेखीकरण यानी जब जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड क्या कहलाता है। तो मांग का आलेखीकरण मांग वक्र यानी डिमांड कर्व कहलाता है। तो डिमांड कर्व जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में बार काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र हैं, जिन्हें लगातार 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। वह राज्यसभा सांसद भी जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में जो कि की गई थी। भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बाघों की घटिया आबादी को बचाने के लिए इस पहल की जो कि शुरुआत की गई थी।
इस परियोजना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो कि शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। शुरुआत में देश में 9 बाघ अभ्यारण्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में वर्तमान में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो 2025 में भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा की बात कर ले तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में स्थित है। इसे 50 लाख से कम यात्री को संभालने वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में से एक और भारत और दक्षिण एशिया में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में 1921 से 1951 के बीच मृत्यु दर यानी डेथ रेट में कमी आने का प्रमुख कारण आपका पूछा होगा। तो चलिए जान लेते हैं। भारत में 1921 और 21 से 51 के बीच मृत्यु दर में कमी का प्रमुख कारण जो कि महामारी रोगों जैसे प्लेग, चेचक, मलेरिया पर नियंत्रण और स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार था। इस अवधि में बेहतर परिवहन और संचार के कारण खाद्य वितरण प्रणाली में भी सुधार हुआ, जिससे अकालों का प्रभाव जो कि कम हुआ। तो आपका प्रमुख कारण पूछा गया होगा तो आपका महामारी जो कि आपका हो जाएगा, महामारी रोगों के कारण। तो ये रहा जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। बाकी और भी क्वेश्चन जो कि आपका हमको मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के या फर्स्ट शिफ्ट के या थर्ड शिफ्ट के, तो तीनों शिफ्ट का जो कि आपका PDF प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आप लोग रीड आउट कर सकते हैं ऑल शिफ्ट का जो कि क्वेश्चन को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।